इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके दिल में हर एक के लिए खैर ख्वाही पैदा करता है। क्या पैदा करता है भाई? खैर ख्वाही। किसी के लिए दिल में बैर नहीं होता, किसी के लिए दुश्मनी नहीं होती, किसी के लिए दिल के अंदर आग नहीं होती, बुग़्ज़ नहीं होता, नफरत नहीं होती, बड़ाई नहीं होती। हर एक के लिए प्यार होता है, खैर ख्वाही होती है, उसके लिए भलाई होती है। मेरे प्यारों, आज मेरे और आपके दिल भलाइयों से खाली हैं। मैं और आप अपने पड़ोसी से जलने वाले, अपने रिश्तेदारों से जलने वाले। आओ मैं आपको नबी का फरमाने आली सुनाऊं। मेरे नबी ने बयान फरमाया, अगर कोई गमज़दा, अगर कोई मुसीबत ज़दा, अगर कोई परेशान हाल मेरे पास आए, मेरे नबी ने फरमाया और मैं उसकी परेशानी को दूर कर दूं, और अगर दूर भी ना कर सका मैं उसके दिल को तसल्ली दे दूं, तो मेरे नबी ने फरमाया मैं उससे बेहतर समझता हूं अगर मैं 1 महीने का एतिकाफ अपनी मस्जिद में करूं। एतिकाफ करने वाला कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एतिकाफ किया जाए मस्जिद नबवी में। मेरे नबी ने फरमाया मेरे एतिकाफ करने से बेहतर है मुसलमान को मैं दिल को तसल्ली दे दूं, उसकी आरज़ू को पूरा कर दूं, उसकी मुसीबत को दूर कर दूं। अगर मैंने ये काम कर दिया तो मेरे नबी ने फरमाया मेरा 1 महीने का मस्जिद में एतिकाफ करने से बेहतर है। आज अफसोस तो ये है कि हमारे दिलों में इतनी हसद, इतना जलन, इसने ये क्यों कमा लिया, इसने ये क्यों कर लिया। मेरे प्यारों, जब तक ये दिलों में बैर है, अगर पूरी जिंदगी भी अल्लाह अल्लाह करते रहोगे, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल नहीं करेगा। इस दिल के टुकड़े को साफ करो, इसमें बैर ना रखो। ताजदार मदीना का दरबार लगा है। मेरे नबी ने फरमाया कोई आदमी जन्नती देखने का तालिब है। साहबा कहने लगे या रसूलल्लाह, हम में का हर एक शख्स जन्नती देखना चाहेगा। मेरे नबी ने फरमाया मेरी मस्जिद में जो पहले आएगा वो आदमी जन्नती है। साहबा इंतजार करने लगे। एक बूढ़ा सहाबी, ज़ईफ सहाबी नबी की मस्जिद में चला आया। जब वो मस्जिद में कदम रखता है, हर एक सहाबी ने दीदार किया और सहाबा ये सोचने लगे इसका अमल देखो। लोगों ने उसका अमल देखा लेकिन समझ न आया, वो अपने घर चला गया। अगला दिन आया, मेरे नबी का मजमा लगा है। मेरे नबी ने फिर फरमाया कौन आदमी जन्नती को देखने का तालिब है? हर एक सहाबी बोला या नबी अल्लाह मैं भी देखूंगा। मेरे नबी ने फरमाया मेरी मस्जिद में जो पहली मर्तबा आएगा, जो पहले दाखिल होगा, वही आदमी जन्नती है। अब सहाबा ताक में लग गए, देखें आज कौन आएगा। कल जो बूढ़ा सहाबी आया था वही ज़ईफ सहाबी आज फिर मस्जिद से चला आया। सहाबा ने उसे फिर देखा, वो फिर चला गया। तीसरा दिन आया, मेरे नबी ने फिर बयान फरमाया जन्नती देखने का कौन तालिब? या रसूल अल्लाह हम देखेंगे। आज जो पहले मस्जिद में आएगा वही जन्नती है। तीसरे दिन भी वही बूढ़ा चला आया। एक सहाबी फरमाते हैं नमाज से फरागत के बाद मैंने उन बूढ़े सहाबी से कहा मेरे घर में कुछ अनबन है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके घर में क़याम कर लूं, आपका मेहमान बन जाऊं। उन बूढ़े सहाबी ने कहा मरहबा मरहबा, क्यों नहीं, आप मेरे घर में क़याम कर सकते हो। अब ये शाम को घर पहुंचे, रात का वक्त हो गया। सहाबी कहता है मैंने सोने की शक्ल बनानी लेकिन सोया नहीं, इस ख्याल को लेकर कि रात को इसका अमल देखूंगा। वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने इसे जन्नती कहा। रात गुजर गई, वो सोता रहा। सुबह आज़ान फजर हुई, वो भी मस्जिद में, मैं भी मस्जिद में। मैंने दिन के मामूलात देखे, कुछ समझ न आया। अगला दिन आया, रात भर जागता रहा, समझ न आया। तीसरा दिन आया, रात भर जागता रहा, समझ न आया। तीसरे दिन मैंने उस बूढ़े सहाबी से कहा मेरे भाई मेरी कोई लड़ाई घर में नहीं हुई थी, बल्कि मेरे नबी ने तुम्हें जन्नती होने की बशारत दी थी, तो मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा अमल क्या है। वो सहाबी कहने लगे मेरा कोई बड़ा अमल नहीं है। ये जाने लगा, सहाबी ने रुकाया और फरमाया इधर आ, मेरी बात सुन, मेरा कोई अमल बड़ा नहीं है लेकिन इतना जरूर है कि जब मैं सुबह उठता हूं तो मेरे दिल में किसी मुसलमान के लिए कोई दुश्मनी, कोई खलिश नहीं होती। आज हमारे दिल इसी से खाली हैं
कि हमारे दिलों में प्यार नहीं, दूसरों के लिए भाईचारगी नहीं, दूसरों के लिए उखुवत नहीं। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, अल मुमिनूना कजसदिन वाहिद, एक जिस्म की तरह है मुसलमान। अगर पाँव को तकलीफ लग पहुंचे तो पूरा जिस्म तकलीफ महसूस करता है। हमारे किसी एक भाई को कोई परेशानी आए, कोई दुख आए, कोई गम आए तो सारे मुसलमानों को तड़प जाना चाहिए कि आखिरकार ये परेशानी आई क्यों। मेरे प्यारो, आज हम लोग अपनी अपनी के दीवाने हो गए। मेरी दुनिया संवर जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा बंगला बन जाए, मेरा भाई का हाल कुछ भी हो, मेरे रिश्तेदार का हाल कुछ भी हो। नहीं नहीं नहीं, अपने दिलों में उखुवत पैदा करो, अपने दिलों में भाईचारगी पैदा करो। अल्लाह अल्लाह करते रहो और दिलों में नफरत हो, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। 5 वक्त नमाजें हो और दिलों में नफरत हो, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। रातों की तहज्जुद हो और दिलों में दुश्मनी हो, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। इस दिल के टुकड़े से अपनी सियाही निकालो, अपने बुग़्ज़ को निकालो, अपनी अदावत को निकालो, अपनी बड़ाई को निकालो, उज्ब को निकालो। अपने आप को बड़ा समझना, कोई माल के एतबार से बड़ा समझता है, कोई इज्जत के एतबार से बड़ा समझता है, कोई इल्म के एतबार से, कोई अमल के एतबार से। याद रखना, अमल करने वाले, नेक अमाल करने वाले अपने आप को बड़ा समझते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, गुनाह करने के बाद, सिना करने के बाद, शराबी शराब पीने के बाद अल्लाह की नजर में इतना नहीं गिरता जितना कि नेक अमल करके इंसान अपने आप को बड़ा समझकर अल्लाह के दरबार में गिरता। हमारा घमंड, हमारा तकब्बुर ये अल्लाह के दरबार से गिरा देगा, अल्लाह की नजर से गिरा देगा। अल किब्रिया रिदाई वल अज़मतु इज़ारी वमन नाज़अनी वाहिदम मिनहुमा क़दफ़्तुहु फ़िन्नार। मेरे नबी ने फरमाया, बड़ाई मेरी चादर है, अज़मत मेरी इज़ार है, इसे छीनने की कोशिश ना करना, टांगे काट कर जहन्नम में डाल दूंगा। मेरे नबी ने फरमाया, जो तकब्बुर करेगा, जो किब्र करेगा, 500 साल की मसाफत की दूरी से जन्नत की खुशबू आती है। तकब्बुर करने वाला चाहे सजदे में मर जाए, उसे जन्नत की खुशबू भी महसूस नहीं हो सकती। अल्लाह हमारी हिफाज़त